क्या आपके घुटनों में सिनोवियल लिक्विड या सिनोवियल फ्लूइड की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से घुटने खुश्क हो चुके हैं और घुटनों से रगड़ की आवाज़ आती है और मरीज़ के पास चलना उठना और रोज़मर्रा के काम तक करना मुश्किल हो चुका है और मरीज़ के घुटनों के ऊपर इन्फ्लामेशन यानी सोजिश वगैरह हो गई है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको आप इस्तेमाल करके वो आपके घुटनों के अंदर सिनोवियल लिक्विड या सिनोवियल फ्लूइड को नेचुरल मिकदार में बढ़ाने में मददगार साबित होगी। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सिनोवियल लिक्विड एक गाढ़ा और चिकना फ्लूइड है जो हमारे जोड़ों को लुब्रिकेंट करता है और हमारे जोड़ों की हरकत में आसानी पैदा करता है और इसके अलावा हमारे हड्डियों के जोड़ों को फ्रिक्शन यानी रगड़ से बचाता है। लोगों में उम्र बढ़ने के साथ या किसी इंजरी की वजह से या यूरिक एसिड की वजह से जब हमारे जोड़ों के दरमियान सिनोवियल लिक्विड की मिकदार कम हो जाती है तो हमारे हड्डियों के जोड़ों में रगड़ पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को शदीद किस्म की घुटनों में दर्द होती है और इसके अलावा मरीज़ के पास चलना उठना और बैठना तक मुश्किल हो जाता है और मरीज़ के पास रोज़मर्रा के काम तक करना मुश्किल हो जाता है और हमारे हड्डियों के जोड़ों से कड़ कड़ की आवाज़ें आती हैं और हमारे हड्डियों के जोड़ों के ऊपर इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की। जो सबसे पहली हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया। अगर किसी भी मरीज़ के हड्डियों के जोड़ खुश्क हो चुके हों जिसकी वजह से मरीज़ के घुटनों से रगड़ की आवाज़ आ रही हो और घुटनों के ऊपर इन्फ्लामेशन यानी सोजिश वगैरह हो जाए और मरीज़ के पास चलना उठना काम तक करना मुश्किल हो जाए, मरीज़ के घुटनों में शदीद किस्म की दर्द होती हो और वो लोग ब्रायोनिया एल्बा को 30 पोटेंसी में लें और उसके 5 कतरे आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। ब्रायोनिया एल्बा आपकी हड्डियों के जोड़ों के दरमियान सिनोवियल लिक्विड को कुदरती तरीके से इसकी मिकदार को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। दूसरी हमारी मेडिसिन है एसिडम बेंजोइकम। अगर किसी भी मरीज़ के हड्डियों के जोड़ों में शदीद किस्म की दर्द हो रही हो यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से और मरीज़ के हड्डियों के जोड़ों के ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाए और मरीज़ के पास चलना उठना और रोज़मर्रा के काम तक करना मुश्किल हो जाए, वो लोग एसिडम बेंजोइकम 30 पोटेंसी में लें और इसके 10 कतरे आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें। किसी भी मरीज़ के जोड़ों में दर्द हो या इसके अलावा मरीज़ के पट्ठों में या झटका लगने की वजह से शदीद किस्म की दर्द हो रही हो, वो लोग आर्निका मोंटाना का इस्तेमाल करें। आर्निका मोंटाना 30 पोटेंसी में लें और इसके 10 कतरे आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। ये आर्निका मोंटाना ये मेडिसिन हमारे जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है और इसके अलावा नेचुरल मिकदार में सिनोवियल फ्लूइड की मिकदार को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। अगर किसी भी मरीज़ को कोई भी एक्सीडेंट या इंजरी या गठिया का दर्द हो जिसको एथराइटिस भी कहा जाता है तो वो लोग लेडम पाल 30 पोटेंसी में लें और इसके 10 कतरे आधा कप पानी में डालकर इस्तेमाल करें। अगर किसी भी मरीज़ को जोड़ों में शदीद किस्म की दर्द हो, कमर में दर्द हो, जोड़ों में इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाए या इसके अलावा जब तक तो मरीज़ काम कर रहा है उस वक्त ठीक है, जैसे ही मरीज़ बैठ जाता है किसी जगह पर उसके बाद मरीज़ के पास चलना उठना और काम तक करना मुश्किल हो जाता है, वो लोग रेस्टॉल 30 पोटेंसी में लें और इसके 10 कतरे आधा कप पानी में डालकर इस्तेमाल करें। आप इन मेडिसिन की कम्बिनेशन बना सकते हैं। आप इन मेडिसिन को जब बाज़ार से ख़रीदें तो इसके साथ एक खाली बोतल 100 ml की साथ ले आएँ और आप इनमें से 15 ml इन 5 मेडिसिन में से उस बोतल में डालकर रख लें और उसके ऊपर सिनोवियल फ्लूइड की लेबलिंग कर लें और आप उसके 5 कतरे आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले मुस्तनद डॉक्टर से रजू करें ताकि वो पेशेंट की कंडीशन और बीमारी की नवीयत को देखते हुए बेहतर पोटेंसी और बेहतर डोज डायग्नोज कर सकें।